हुसैन सैयद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, जितने बड़े पैमाने पर भारत को पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाया है, कितना दिफाई नुकसान पहुंचा है भारत को? वालेकुम जी और आपके व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। और पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज को कि उन्होंने एक बहुत टिका के खुल के सोच समझ के जवाब दिया है हिंदुस्तान की जारियत का, और ऐसा जवाब दिया है कि जो हिंदुस्तान याद रखेगा। क्योंकि जिस तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ चढ़ाई कर रहा था, बुलिंग कर रहा था, हमारे 69 सिविलियंस की शहादत भी की, तो इसी किस्म का रिस्पॉन्स था जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इंडिया की जो जंगें हैं हमारी तारीख में ऐसा जवाब नहीं मिला उनको। और ये एक सबक सिखाना भी था उनके लिए और उनको समझाना था कि जनाब आप साइज की बुनियाद पर ताकत नहीं होती, ताकत होती है आपकी कॉज पर, हिम्मत, सलाहियत और जवाब देने की कैपेसिटी पर। तो ये बड़ा क्लियर हमने सेट कर दिए, क्योंकि हिंदुस्तान जिस तरीके से बढ़ रहा था बालादस्ती की तरफ, दबाव की तरफ, तो ये जवाब जो मिला है ये बड़ा हौसला अफजा है पूरे पाकिस्तान के लिए, और आइंदा के लिए, पायदार अमन के लिए भी ये बहुत बड़ा सबक है कि आप ताकत के जरिए, डंडे के जरिए अपनी बात नहीं बनवा सकते किसी भी खित्ते में, खास तौर पे जनूबी एशिया में जहां बड़े बाशऊर लोग रहते हैं, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, छोटे ममालिक हैं जो हिंदुस्तान के विक्टिम्स रहे हैं। तो ये बहुत तारीखी दिन है आज का, और मैं अल्लाह ताला को शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास मजबूत क़यादत है, मजबूत मुसल्लह अफवाज है और एक कौम है जिसमें करंट है, जान है, जो इस किस्म की जारियत को बर्दाश्त करते हैं। तो मेरे ख्याल में कायदे आज़म की रूह आज बहुत खुश होगी कि जो मुल्क उन्होंने बनाया था वो हिंदुस्तान के अखंड भारत के जो मज़ाहिम हैं उनके खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा है। माशाअल्लाह। मुशाहिद साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड अथॉरिटी का अहम इजलास भी तलब कर लिया, ये कितना अहमियत का हामिल इजलास होता है, इस हवाले से बताइए। ये जी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे यहाँ 25 सालों से जब से हम न्यूक्लियर पावर बने हैं, और आपको याद है 98 में उसको मियां साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मैं मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन का चीफ स्पोक्समैन था जब हम न्यूक्लियर सलाहियत, और इसी महीने में की थी हमने माशाल्लाह मई 1998 में 28 मई को। तो उसके बाद हमने एक सिस्टम बनाया था नेशनल कमांड अथॉरिटी के, पूरा चेन ऑफ कमांड होता है जिसमें हमारे न्यूक्लियर असासे और स्ट्रेटेजिक असासे जिसमें मिसाइल्स भी हैं, उसका एक सारा सिलसिला होता है कि उसको कैसे सारा रेगुलेट करना है। तो ये जाहिर है कि जो अब हालत जंग में है और ऐसे दुश्मन के खिलाफ जिसका कोई इतबार नहीं और बिल्कुल मक्कार किस्म का दुश्मन है और बुज़दिल भी है और हर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी करता है, तो हर किस्म के ऑप्शन के लिए हमें तैयार होना चाहिए। तो उस हवाले से ये अच्छी बात है, टाइमली बात है कि ये इसकी सोची समझी स्कीम के तहत हम देख रहे हैं कि हर ऑप्शन मुल्क की दिफा के लिए और पायदार अमन कायम करने के लिए जरूरी है। वो डिस्कस करेंगे सर। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं इस खत्ते में। जिस तरह भारत ने आगाज किया इस जारियत का, पाकिस्तान ने बहुत सोच समझकर, फहम के साथ, स्ट्रेटेजिक प्लान के साथ और बहुत ही जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए नपातुला और भरपूर अब जवाब दिया है। तो किस तरह इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान ने अपनी साख को मजीद मनवाया, क्योंकि पाकिस्तान ने 3 दिन इंतजार किया और उसके बाद फिर भारत को नाक में चने चबाया, बता दिया कि हम क्या हैं। देखिए जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि बड़ा सोच समझ के जवाब दिया, कोई जल्दबाजी में या गुस्से में नहीं दिया, या जैसे कहते हैं अंग्रेजी में नी जर्क रिएक्शन। हमने देखा शुरू से स्ट्रेटेजिक प्लान भी था, और मैं ये कहूंगा स्ट्रेटेजिक पेशेंस भी, कि सब्र के साथ कि हमने देखा कि हिंदुस्तान कहाँ आगे बढ़ता है, आलमी बरादरी क्या रद्द अमल लाती है, क्या हिंदुस्तान की जारियत को रोकने में कुछ काम करती है कि नहीं करती। तो अभी तक ये वाज़ेह हो गया कि हिंदुस्तान चढ़ाई करता जा रहा है, जारियत करता जा रहा है, हमारे 69 सिविलियन को शहीद करता जा रहा है, तो कोई रुकावट नहीं उसको आलमी बरादरी की तरफ से। तो हमारे पास तो फिर एक ही ऑप्शन था ना कि हम अपना एक गयूर कौम की तरह अपने मुल्क का दिफा करें, और उस तरह दिफा करें टिका के जो हमारे पास हिम्मत भी है, सलाहियत भी है, नीयत भी है और कुव्वत भी है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, कथा कलामी की माजरत, एक तरफ भारत पहलगाम हमले के सबूत नहीं दे पाया और दूसरी तरफ बहुत डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, DGISPR की जानिब से ना सिर्फ ऑडियो नोट्स सुनवाए गए, वीडियोस दिखाई गई, बल्कि वो मकामात भी दिखाए गए जहां पर भारतीय जारियत के सबूत हैं। तो हमारे पास कितने ठोस सबूत हैं और हमने कितनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, और हमारी आवाज कितने गौर से सुने जाएगी आलमी सतह पर? आप ये देख लेना, 2-3 चीजें हुई हैं। हिंदुस्तान का सारा बयानिया झूठ की बुनियाद पर था, और झूठ खुद बेनकाब हुआ है आलमी तौर पर,
अभी आप देख लें, CNN ने, BBC ने, अल जजीरा ने खुद कहा है कि हिंदुस्तान ने मीडिया ने बहुत झूठ बोला। और दूसरा आप देख लेंगे, कल उन्होंने 8000 सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर के ऊपर हिंदुस्तान ने ब्लॉक किए, इंडियंस के, हिंदुस्तानियों के, ताकि वो झूठ। दूसरा, हिंदुस्तान को राउंड 1 जो पहला हुआ, बहुत बड़ी शिकस्त हुई कि दूसरी जंग अजीम के बाद पहली दफा हुआ कि मगरिब के त्यारे गिरे, सारा हुआ, और वो राफेल त्यारे। और आपने देखा यह भी कि 71 के बाद इतना नुकसान इंडियन एयरफोर्स को नहीं हुआ जो एक रात में हुआ। उनकी मेरे ख्याल में जिल्लत भी हुई। और तीसरा, उन्होंने मगरिब की बेइज्जती भी कराई ना, जो राफेल उन्होंने लिए थे उनका टेस्ट हुआ और वो चाइनीज टेक्नोलॉजी वर्सेस मगरबी टेक्नोलॉजी बन गया, और हमारे माशाल्लाह पायलट्स की सलाहियत और उनकी प्रोफेशनलिज्म, उनको उड़ा के रख दिया हमने। तो वो मजबूरी तौर पर हिंदुस्तान को तो बहुत बेइज्जती हुई ना उनकी, इंटरनेशनली भी, अपने मुल्क के अंदर भी। तो उनको मुंह छुपाते फिर रहे थे। तो अब उन्होंने कहा कि मुशाहिद साहब प्लीज मेरे साथ रहिए, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ सवाल मुझे आपसे